यह कहानी स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई जानकारियों और मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते। आज हमारे साथ ईशु भारद्वाज, जो डबौता के एक छोटे से गांव में रहती हैं, उन्होंने हमारे साथ यह रहस्यमयी कहानी साझा की है। अगर कोई जगह ऐसी हो जहां सूरज ढलते ही इंसान गायब हो जाए और जिसकी परछाइयों में आज भी एक राजकुमारी भटकती हो, तो क्या तुम वहां जाना चाहोगे? कहा जाता है कि इसका निर्माण 1783 में सिखों द्वारा कराया गया था। दिन के उजाले में यह किला इतिहास की एक शांत निशानी लगता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यही जगह मौत की दहलीज बन जाती है। स्थानीय लोगों या यहाँ रुकने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। शाम ढलते ही यहाँ अजीब अजीब फुसफुसाती आवाजें, बिना हवा के अपने आप हिलते दरवाजे और ऐसी रूहानी हरकतें महसूस होती हैं जिन्हें देखकर मजबूत दिल वाले भी कांप उठते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि इस किले में कभी राजकुमारी रत्नावती रहा करती थी, अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और रहस्यमयी। एक तांत्रिक जो राजकुमारी को पाने की हवस में अंधा हो चुका था, उसने उन पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया, लेकिन यह विद्या उलटी पड़ गई। अपमान और क्रोध में पागल होकर उस तांत्रिक ने प्रलय की रात इस पूरे नगर को श्राप दे दिया कि यह स्थान नष्ट हो जाए और यहाँ कभी शांति न बसे। कहा जाता है कि सिर्फ एक ही रात में पूरा शहर खंडहर में बदल गया। हंसती बसती बस्तियां सन्नाटे में डूब गईं और यह किला बन गया भूत प्रेतों की कायद। आज भी लोग यहाँ जाने से डरते हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने राजकुमारी रत्नावती को किले की दीवारों के बीच सफेद वस्त्रों में भटकते हुए देखा है। जिसने भी उन्हें देखा वह आज तक कभी नहीं मिला। नालागढ़ का यह किला आज भी खड़ा है, टूटे पत्थरों में दबे अधूरे श्राप और उन आत्माओं के साथ जो अंधेरा होते ही जाग जाती हैं। कहते हैं अगर तुमने सूर्यास्त के बाद इस किले में कदम रखा तो अगली कहानी शायद तुम्हारी होगी।